हेलो दोस्तों। मैं अपने लाइफ की कुछ स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं अपने कुछ थॉट्स शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ। 3-4 कमियाँ हैं मेरे अंदर, जिसमें सबसे पहला कमी ये है कि मैं इमोशनल इंसान हूँ। दूसरा कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और उस चीज़ पे मुझे कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं। तीसरा ये है कि मुझे चीज़ें आसान लगती है, कितना भी बड़ा डील हो मैं सोचता हूँ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए करना पड़ता है। अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। चौथी चीज़ है वो ये कि मेरा पहले कॉन्सेप्ट ऐसा था कि पैसा सिर्फ ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं। मेरी नज़र में पैसे की अहमियत थी, है, लेकिन रिश्तों से बढ़ के या किसी इंसान से बढ़ के या किसी भी चीज़ से बढ़ के नहीं थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना दोस्तों, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा है। क्योंकि पैसे से आपकी पहचान है, पैसे से आपकी इज़्ज़त है और हर जगह आपकी वैल्यू है, चाहे इवन वो आपकी फैमिली में क्यों ना हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 3-4 साल पहले मैं एक वेल सेटल्ड इंसान हुआ करता था। वेल सेटल्ड नहीं बोल सकते, लेकिन एक ग्रोइंग इंसान हुआ करता था जो हर दिन ग्रो करता था। फिर 2-2.5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा डाउनफॉल आया और मैं गिरना स्टार्ट हो गया। और जब मैं गिरना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे करके मेरे फ्रेंड्स मुझे अवॉइड करने लगे। वो फ्रेंड्स जिसकी एक आवाज़ पे मैं खड़ा रहता था हर अच्छे बुरे वक्त में, चाहे वो पैसे से हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह से मैं अवेलेबल रहा करता था। और उस टाइम पे मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी हर किसी की नज़र में, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन मेरे पास गर्लफ्रेंड भी थी। और उसके बाद जब मैंने देखा कि धीरे धीरे सारे दोस्त अवॉइड करने लगे, कुछ तो मेरा फ़ोन भी रिसीव करना बंद कर दिए और कुछ तो ऐसे हुए कि मेरे सामने आए लेकिन मुझे देख कर के रास्ता कट कर लिए, मतलब मुझे पूरी तरह से अवॉइड किया और चले गए। मुझे ये सब चीज़ का दुःख नहीं हुआ, कभी नहीं दुःख हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगा, मैं चीज़ों को कर लूँगा। मुझे अल्लाह पे यकीन है और एक मुसलमान होने के नाते ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि तुम्हारा पहला यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो चीज़ है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने ऐसा बोल के नहीं छोड़ा। देखो, कोई भी किसी को ये बोल के नहीं छोड़ता कि तुम्हारे पास पैसे नहीं इसलिए मैं छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ या एनीथिंग एल्स, कुछ भी। लेकिन जब मैं उसको बार बार ट्राई किया मिलने के लिए, तो उसने एक बात बोला कि तुम्हारी हैसियत देखो, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन उसने ऐसा बोला कि यू कांट अफोर्ड मी एंड ऑल। तो इस पे एक शेर भी था कि कुछ नहीं हूँ मैं, मेरा हाल देख लो, पड़ा हूँ किसी कोने में, मैं बदहाल देख लो। और जाते जाते वो भी मुझे ये कह गई कि मेरे पीछे आने से पहले अपनी औकात देख लो। तो दोस्तों, ये सब ठीक था, मैं ये सब चीज़ से सर्वाइव कर रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया बिज़नेस को वापस सेटल करने की, एंड कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं,
और उसको सेटल करने के लिए एक इंसान के हिसाब से कोशिश करना चाहिए, और मैंने किया। जब चीज़ें सही नहीं हो रही थी तो मैंने आउट ऑफ का भी ट्राई किया कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा कर के कोई अच्छी जॉब पकड़ूँ। इवन मैं इंडिया में भी ट्राई किया तो इंडिया में कुछ अच्छे पैकेजेस नहीं मिले मेरे को कहीं पे भी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आउट ऑफ का ट्राई करता हूँ, किसी भी यूरोप कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ में। कई जगह पे मैं इंटरव्यू दिया, मेरी सिलेक्शन भी हुई, और कोई ना कोई रीज़न आ जाता था जिस वजह से मैं आउट ऑफ भी नहीं जा पाया। और एक कंट्री है जहाँ मैं गया भी, तो वहाँ विज़िट वीज़ा की से गया कि वहाँ जा कर के जॉब देख लूँगा, तो वहाँ पे भी मेरे को एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। इवन 2-3 महीने बाद मैं वापस ट्राई किया एंड सेम कंट्री में गया, और फिर वहाँ से भी मेरे को दोबारा भी डिपोर्ट कर दिया गया। तो मैं एकदम टूट चुका था, और इवन अभी भी टूटा ही हुआ हूँ। फिर मैंने ट्राई किया लाइफ में आगे बढ़ने का, फिर यहाँ पार्टनरशिप एंड ऑल जॉब वॉब ढूंढने लगा मुंबई में। इस दरमियान चीज़ें ये हुई कि मेरे ऊपर कुछ 8-10 लाख रुपए कर्ज हो गए, और वो कर्ज जो कि कुछ रिलेटिव्स के भी थे उसमें से। और मैं कोशिश करने लगा। फिर एक बार हुआ यूँ कि घर से भी प्रेशर आने शुरू हो गए। और पता है दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास बैक सपोर्ट में कोई खड़ा हो, ये बोलने वाला सिर्फ कि कोई नहीं, तू कर, मैं हूँ ना। और मैं सबकी लाइफ में यही रोल अदा कर रहा था कि तू कर, मैं हूँ ना। लेकिन जब मेरी बारी आई ना, तो कोई नहीं खड़ा हुआ। नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स। तुमको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी। हाँ, मैं रो रहा हूँ, मैं मर्द हूँ और मैं रो रहा हूँ। ये बहुत रेयर केस होता है कि मर्द रोते हैं, लेकिन आज मैं अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और जैसा मैंने तुमको पहले बताया कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो उससे कंट्रोल नहीं होती है। आज पता है मैं क्यों रो रहा हूँ? कि बिज़नेस के लिए ना मैंने कुछ पैसे लिए थे घर से, जो ज़मीन बेच करके मेरे घर वालों ने दिया था, और इसका ना मुझे ताना मिल गया यार। और ये पहली बार नहीं है, मेरे को इससे पहले भी कई बार मिले हैं ताने। और मैं इस चीज़ को लाइक निगेटिविटी में नहीं लेता हूँ। फैमिली वाले भी क्या करेंगे, उनकी भी ज़िम्मेदारी है। अब जो कर्ज वाले हैं उनको परेशान कर दे तो ऑब्वियसली वो मुझे ही बोलेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कोशिश कर रहा है, तुम देख रहे हो, भले तुमको लग रहा है कि वो डायरेक्शन उसका गलत है, कोशिश कर रहा है, तो उस पर प्रेशर नहीं बनाओ। क्योंकि लाइफ में ना भाई, मैं शायद पहला इकलौता ऐसा इंसान होऊंगा जो 8 साल की उम्र से काम करना शुरू किया है। ये 8 साल की उम्र से काम करने वाली बात पे पहला इंसान नहीं बोल रहा हूँ, आगे बताऊँगा कि क्यों मैं बोला कि मैं शायद पहला ऐसा इंसान हूँ जिसके एक ही टाइम पे बिजनेस में लॉस होता है, फ्रेंड्स साथ छोड़ देते हैं, इवन गर्लफ्रेंड जिस पे वो जान से ज़्यादा भरोसा करता था, मोहब्बत उसके लिए तो जान निछावर करता था, वो भी छोड़ के चली जाती है, और एक बार हाल भी पूछना गवारा नहीं करती। उस दरमियान बहुत सारी चीज़ें होती है, और मेरे अंदर ना मुझे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, बहुत बार आए। और मैंने ये चीज़ किसी को बताया नहीं, लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा। और शायद मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है या मेरी गलतियों की ये सज़ा है, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन ये है कि मैं तकलीफ़ में हूँ। और यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, इवन ना ही मेरे घर वाले। तो मैं यहाँ पे अपनी बात कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं। आज मैं घर से झगड़ा करके बाहर आया हूँ, बाहर बैठा हूँ माइंड स्पेस पे, सिगरेट पी रहा हूँ और अपने गमों को धुएं में उड़ा रहा हूँ।
भाई नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि ज़िंदगी का ना एक मकसद बनाओ, और वो मकसद ये होना चाहिए पैसा, और सिर्फ पैसा। क्योंकि बिना पैसे के ना भाई तुम्हारी इज़्ज़त तुम्हारे घर में भी नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, कोई भी इवन तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स, तुम्हारा औलाद या तुम्हारी वाइफ, गर्लफ्रेंड तो खैर छोड़ ही दो, तुम्हारी वाइफ भी तुम पे भरोसा नहीं करेगी। तुमको वो प्यार नहीं मिलेगा जो तुम डिज़र्व करते हो, तुमको वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी जो तुम डिज़र्व करते हो। तो भाई ये वीडियो 17 से लेके 30 साल की एज तक के बच्चों के मतलब यंगस्टर्स के लिए है कि ये एज में ना भाई जो करना पड़े करो, लेकिन पैसा कमाओ। तू पैसा कहाँ से ला रहा है ये कोई नहीं देखेगा, बस पैसा ला रहा है ये देखेगा। अगर तेरे पास गाड़ी है, पैसा है, तो जिस लड़की पे हाथ रख दे वो तेरे बिस्तर पे आ जाएगी। हाँ, नॉट एवरीवन, मतलब 100 में 100 नहीं, लेकिन 95% आ जाएगी, ये गारंटी है। और अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तेरी लाइफ में तेरे अपने भी नहीं रहेंगे, और फिर लोग तुझे पॉइंट आउट करना शुरू करेंगे। और तू भले भी कितना भी टैलेंटेड, कितना भी स्मार्ट, कितना भी इमोशनल, कितना भी अच्छे दिल का इंसान, कहलाएगा चूतिया ही। क्योंकि आज के टाइम ना लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है कि भाई पैसा ही ज़रूरी है। पहले ऐसा था कि पैसा ज़रूरत है, और ये मेरा कॉन्सेप्ट था, आज तक का मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि ठीक है पैसा ज़रूरत है यार, कमा लेंगे, ज़िंदगी तो है, कमा लेंगे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, पैसा ज़रूरत नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है। बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। मैं बहुत बातें शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन शॉर्टकट में मैं निपटा दिया हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, और पता नहीं आज मैं घर कब जाऊँगा। तो तब तक के लिए तुम लोग अपना ख्याल रखना, और जो मैंने बातें बोली है इसमें 100% तो लेने जैसी नहीं होगी, 100% बातें नहीं लेना, लेकिन जो सही बातें हैं, जो तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस चीज़ पे फोकस करना। और सब कुछ छोड़ के, अगर फैमिली से दूर रहना पड़े, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाए, दोस्त बात ना करे, सबको इग्नोर करके सिर्फ अपने बिजनेस, अपने करियर पे ध्यान देना, पैसा कमाना, सिर्फ पैसा। चलो बाय बाय, गुड नाइट।